सबसे पहले तो हम एक बात बता दें कि अगर इस वीडियो में आप देख रहे हैं और हम क्वेश्चन लिखेंगे, देखो किसी भी वीडियो में हम सिर्फ पहले बार क्वेश्चन लिखते हैं, बस पहला क्वेश्चन, उसके बाद उसमें 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा रहता है वो सब हम क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। मतलब एक क्वेश्चन लिख दिए और उसी टाइप से 4-5 क्वेश्चन बताते हैं। तो अगर पहला क्वेश्चन आप समझ गए तो बाकी सब में सिर्फ हम नंबर चेंज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख के अगर आप भाग जाते हैं, 2 मिनट का वीडियो है, उसमें आप 1 मिनट भी पेशेंस नहीं रखते हैं, तो खैर पता नहीं आप कैसे तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन की, तो खैर भगवान जाने और आप जाने। क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो है तो 1-2 मिनट अगर क्वेश्चन में चल भी जाता है क्या फ़र्क पड़ता है। ये बोल रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि ये आपका टाइम की बर्बादी है, इसके लिए आप हमको क्षमा कीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन लिखते वक्त आप 1 मिनट के लिए अगर क्लास छोड़ के भाग जाते हैं या वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं तो खैर आपके अंदर पेशेंस कूट के भरा हुआ है। और हाँ, बोलना भूल गए, जय हिंद दोस्तों। हमें अक्षय सर नारदगंज वाले, और अभी चल रहा था इसमें प्रॉफिट एंड लॉस वाला सीरीज, जिसमें हम 8 वीडियो बता दिए थे। आज पार्ट नंबर 9 है। मतलब 8 वीडियो में 8 टाइप था। क्वेश्चन नंबर जो भी हो, आज का पहला पार्ट नंबर 9 में देखिए, इसमें कहा गया है कि एक टेबल, अब टेबल के बजाय कुर्सी, आम, किताब, कॉपी, कुछ भी लिख सकता है। तो एक टेबल 20% की हानि। अब क्वेश्चन तो समझना होगा, आप क्वेश्चन में देख के भाग जाते हैं कि लिख रहा है। अजीब है यार, एक टेबल 20% की हानि की जगह, आप कंटेंट ध्यान ना देके सिर्फ क्वेश्चन को लिख रहे, ये सोचते हैं। एक टेबल 20% की हानि की जगह 10% लाभ पर बिकी, लाभ पर बिकी तो 120 रुपये अधिक मिले, 120 रुपये अधिक मिले तो टेबल का क्रय मूल्य बतावें। टेबल का क्रय मूल्य बतावें। अब हम लिख दिए, 2 मिनट लगा होगा लिखने में, ठीक है, 2 मिनट लिखने में लगा, हट गए। आपको 10 सेकेंड के लिए कहेंगे क्वेश्चन को देखिए, 10 सेकेंड तो आप क्वेश्चन पे फोकस कर ही सकते हैं। क्वेश्चन है क्या, एक टेबल 20% की हानि की जगह 10% लाभ पर बिकी तो 120 रुपये अधिक मिले तो टेबल का क्रय मूल्य बतावे। यानी मेन यही ध्यान देना है कि टेबल का क्रय मूल्य तो कुछ होगा, पता नहीं कितना होगा, लेकिन कुछ तो होगा क्रय मूल्य। कितना में खरीदें ये पता नहीं, लेकिन अगर हम 20% की हानि पर बेचें, मतलब मान लेते हैं कि टेबल का जो भी क्रय मूल्य है और उससे 20% कम, यानी कि मान लेते हैं 20% लेस हानि, मतलब माइनस 20% हानि की जगह 10% लाभ पर बेचें, मतलब 20% हानि पर नहीं बेचकर हम इसको 10% लाभ पर बेचें, तो जो हम 20% की हानि पर बेचते थे और अब हम 10% के लाभ पर बेच रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो भी विक्रय मूल्य है, ये भी एक तरह का विक्रय मूल्य है जो हानि पर बिक रहा है, और ये भी एक तरह का विक्रय मूल्य है जो कि लाभ पर बिक रहा है। तो दोनों ही विक्रय मूल्य में अंतर है कै रुपया के, 120 रुपया के, यही समझना होता है। जबकि परसेंटेज के हिसाब से समझो, एक बार तो हम उसको 20% की हानि पर बेचे और एक बार 10% की हानि पर बेचे, तो इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है। तो अगर आप सोच सकते हैं, सोचने समझने की अगर शक्ति है तो डायरेक्ट आप सोच सकते हैं कि कहाँ ही 10% प्लस में, मतलब राइट साइड, और ये कहाँ है 20% माइनस में लेफ्ट साइड, तो दोनों के बीच में 30% का गैप है, अगर सोच सकते हो तो। लेकिन आज के समय में विद्यार्थी बहुत कम सोचता है, हर चीज़ लिख के बनाना चाहता है, और हम तो कहते हैं कंपटीशन में लिखना ही नहीं, डायरेक्ट बनाइए। फिर भी जो लिखते हैं उसके लिए देखो, ये 10% है ना प्लस में, इसमें से घटा दो इसको, और सोचो जब ये घटेगा तो पहले से माइनस है, और उसको आप घटाइएगा तो इसे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस माने घटाने होता है, फाइनल में से इनिशियल 30% होगा।
उस पर ध्यान नहीं है। तो सीधा सीधी समझो कि जहाँ 10% लाभ हो रहा था 20% हानि, तो 30% बराबर 120। अब यही हम लिखते हैं कि हाँ भाई 30% बराबर 120। तो आपको भी मालूम है कि 30% बराबर 120 है, तो 1% बराबर कितना, 1%। 1% इक्वल टू 4 रुपये। अब अगर क्रय मूल्य तक जाना है तो आपको 100% मालूम करना होगा। 100% यानी 1 से 100 गुना, तो इधर भी 4 से 100 गुना ज़्यादा 400, यानी आंसर फाइनली ये होगा। उस टेबल का क्रय मूल्य कितना होगा, 400। इसी पर ध्यान देना था। अब नंबर चेंज करेंगे। अब देखो हम क्या करते हैं, अब सिर्फ नंबर हटाएंगे। हम कहे थे ना कि पहले क्वेश्चन में जो भी टाइम लगेगा, अब हम क्वेश्चन बार बार थोड़ा लिखेंगे। यहाँ से नंबर हटाएं, यहाँ से ये हटाएं, यहाँ से 3 जगह से हटाएं और वहाँ पे कोई और नंबर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मान लो कि एक टेबल को 10% की हानि की जगह 10% की हानि की जगह 10% के लाभ पर बेची गई या बिकी, तो 200 रुपये अधिक मिले, 200 रुपये अधिक मिले। अब इसी पे फोकस करना कि जहां हम 10% लॉस में बेच रहे थे, अब अगर 10% प्रॉफिट में बेचें तो हमको 200 रुपये अधिक मिला। फिर से समझो वही सब कहानी। मान लेते हैं कि क्रय मूल्य होगा, सपोज दैट क्रय मूल्य को CP मान लो। कहाँ तो 10% की हानि पर बेचना था, हानि मतलब 10% माइनस में, और अब हम उसको 10% लाभ पे बेचें मतलब प्लस में। तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि 10% प्लस इधर और इधर, तो इन दोनों के बीच में दूरी कितना हो गया, इधर से 10 मीटर मान लो, 10 रुपया 10% जो भी मान लो, और इधर से भी 10%, तो कुल मिला के 20%। इन दोनों के बीच में 20% का डिफरेंस है, जबकि वो खुद कह रहा है नहीं 200 रुपया अधिक मिला, यानी 20% बराबर 200। तो आप खुद समझ सकते हैं कि 1% बराबर कितना, 1% बराबर काट के देख लेना 10 रुपया। अब 1% नहीं चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। और हम पहले भी बताएं कि जब भी क्रय मूल्य का जिक्र होगा तो आपको 100% मालूम करना होगा। यानी 100% क्या होगा, तो 100 गुना कर दिए, तो इधर भी 100 गुना कर दो, 100 गुना कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 1000, यानी 100% होगा 1000 रुपये। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 बोले थे ना कि लिखते सिर्फ एक ही बार है, उसके बाद हम लिखते कहाँ, मतलब पूरा तो लिखल है, सिर्फ हम नंबर चेंज कर रहे हैं। तो नंबर बदलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक टेबल को 15% हानि की जगह 10% लाभ पर बेची गई या 10% लाभ पर बिकी, तो 300 रुपये अधिक मिले। तो टेबल का क्रय मूल्य याद करें। अब सोचो टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो बेचना था उसको 15% की हानि पर, अब बेच दिया 10% के लाभ पर, तो फिर से वही सब कहानी। ठीक है कि मान लिया जाए कुछ तो इसका क्रय मूल्य होगा, पता नहीं कितना होगा। हम चाहें तो 100% भी मान सकते हैं, क्रय मूल्य को 100% डायरेक्ट मान सकते हैं। ठीक, 100% पे 15% की हानि पर बेचना था, यानी बेचना था उसको 85% पे, लेकिन वो बेचा 10% के लाभ यानी 110% पे। तो परसेंटेज के हिसाब से कितना गैप है, तो 15% इधर, 15 तो इधर हो गया हानि, 10 इधर, तो हम कह सकते हैं कि 25% का डिफरेंस है। लेकिन वो कह रहा नहीं 300 रुपया अधिक मिला, 300, 25 से कई गुना ज़्यादा, तो इससे काट के देख लेना। 1% बराबर 25 के 100, 25 200, मतलब कि 12 कट जाएगा 12 बार में। आप काट के चेक कर लीजिएगा, हम उतना काटे उठेंगे नहीं। ठीक है, अब अगर 1% बराबर 12 है तो 100% बराबर डायरेक्ट हो जाएगा 1200। अगर 100% का है तो तुरंत 1200 निकालो। फिर से एक और क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 4 इस बार कह रहा है कि एक टेबल को 15, 10 नहीं 15 और 10 हटाइए, यहाँ से ये नंबर मिटाइए, और इस बार दे दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कि एक टेबल को 10% हानि की जगह 25% लाभ पर बेची गई तो 280 रुपये अधिक मिले। टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए है तो सेम ही चीज़। क्वेश्चन में क्या था, आप मान लो सीपी 100% मानो या खाली सीपी रहे तो पहले तो 10% की हानि पर बेचना था। 10% हानि मतलब माइनस में 10%, लेकिन उसके जगह पर उसको बेचा गया 25% लाभ पर, यानी प्लस में 25%। तो कहाँ 25% लाभ और कहाँ 10% हानि, मतलब इसके हिसाब से तो 35% का डिफरेंस है। जबकि 35% बराबर अगर रुपया में कंसिडर करें तो 280 रुपया। वो कह रहा है नहीं, जो 10% हानि पर बेचना था वो 25% लाभ पर अगर बेचते हैं तो 200 रुपया अधिक मिला। 35% बराबर 200 रुपया, तो 1% बराबर काट दो, 7 बचे 35 और 7 दूनी मतलब 7 चौके 28, 40 बार में, फिर ये 5 से कट जाएगा 8 बार में, तो 1% बराबर 8। और 1% तक तो रुकना नहीं होता, हमको 100% निकालना होता है, क्योंकि क्रय मूल्य हम मान के ही चल रहे थे कितना 100%, तभी ना 10% कम किए, उधर 10% बढ़ाएँ। क्योंकि इसके पहले आप 85 लिखे तो अरे यार वैसे लिखा गया था, ठीक है। उधर भी वही बात है कि 15% लॉस मतलब अब 10% हानि, आप समझ छोड़ो। 100% बराबर 800। पिछला हिसाब में हम ऐसे लिख दिए ना, इन्हें 100 इधर लिख दिए, 50 ही इधर लिख दिए, शायद 100 याद नहीं कितना लिखे, 110 शायद लिखे, तो कंफ्यूज नहीं हुई है आप। कहने का मतलब है 85% लिखे हैं तो वही बतिया कि 15% के हानि हो रहा है और उधर 10% के लाभ हो रहा है, वो लिख दिए। थोड़ा सा फ्लो में जल्दी में मैंने लिखने का वही आदत है, वही लिखा गया हमसे। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो 4-5 क्वेश्चन जितना बता रहे हैं सब एक ही टाइप से, तो एक क्वेश्चन लिखो, बाकी सब में नंबर चेंज करते रहो। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें तो पचमा में कह रहा है कि एक टेबल को 5% हानि की जगह 10% लाभ पर बेच दी गई, ठीक है, तो 45 रुपये अधिक मिले। इसको भी देख लेते हैं। जहाँ 5% हानि पर बेचना था वहाँ 10% लाभ पर बेचा गया। समझिए, मान लो कि एक टेबल का क्रय मूल्य सपोज दैट 100 मान लेते हैं सीपी। पहले तो उसको 5% हानि पर बेचना था, लेकिन वो बेच दिया 10% लाभ पर। तो इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो कहाँ 10% का लाभ, कहाँ 5% की हानि, मतलब 15% के गैप है। कैसे घटाते हैं सर? तो प्लस वाला में से इसको घटा दो। अब सोचो कि अगर 10 में से हम घटा दिए ये -5 को, तो ये घटाएंगे तो माइनस प्लस, इसलिए डायरेक्ट 15 लिखते हैं। ये 15% बराबर है 45 रुपये, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 15 से भागा दिए और 1% बराबर हो जाएगा 3, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 100% इक्वल टू हो जाएगा 300, यानी क्रय मूल्य हो गया 300। एक वीडियो एक टाइम चाहे जितना भी हो। अब हम समझ सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं कि एक क्वेश्चन तो काफ़ी होता है सर, हम समझ सकते हैं क्वेश्चन काफ़ी है। बाकी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, आप 2x पे देखिए, नॉर्मल स्पीड पे सिर्फ एक को देखो, समझ गए, बाकी सब दनादन 2x पे। उससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा और समझ में भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 था, शायद 6 है। इस बार कहा जा रहा है कि एक टेबल को 2% हानि की जगह 10% लाभ पर बेच दी गई, तो 120 रुपये अधिक मिले। तो टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देख लिया जाए। देखो ये खुद कह रहा है कि एक टेबल 2% की हानि की जगह 10% लाभ पर बेच,
मतलब क्रय मूल्य मान के चलो कि कोई टेबल है और उसका क्रय मूल्य 100% होगा, तो पहले तो 2% हानि पर उसको बेचना था, मतलब माइनस में 2%, लेकिन अब वो 10% लाभ पर बेचा गया, यानी कि प्लस में 10%। तो इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखें तो 12%, और जो 12% का डिफरेंस है वो एक्चुअली में 120 रुपया है। तो 12% बराबर 120, तो 1% बराबर कितना समझ लेते हैं, 12 दहें 20 यानी 10। अब 1% बराबर अगर 10 है तो क्रय मूल्य तो 100% माने हैं, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 100 से गुना कर दो। 1% से 100% बना दिए तो इसमें भी 100 गुना कर देंगे, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 1000, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य 1000 होगा। जहाँ 2% हानि पे बेचना था वो 2% हानि की जगह 10% लाभ पर बेचे, तो 120 रुपया अधिक मिला। अब अगला नंबर क्वेश्चन, शायद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ही होगा। एक टेबल को 20% की हानि की जगह 20% की हानि की जगह 5% लाभ पर बेची गई या 5% लाभ पर बिकी, तो 500 रुपये अधिक मिले, 500 रुपये अधिक मिले। तो उस टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा? अब तक तो आप भी निकाल सकते हैं अपने से, डायरेक्ट सीपी लिखेंगे। सीपी को हम 100 मान के चल रहे हैं। किसी वस्तु को बेचना था 20% की हानि पर, लेकिन उसको बेचा गया 5% लाभ पर, यानी हानि के बजाय लाभ पर बिका। तो कहाँ इधर प्लस में 5 है, कहाँ 20 माइनस में, यानी कि 25% का अंतर है। और वो 25% का जो डिफरेंस है रुपया में देखें तो 500, यानी 25% बराबर अगर 500 तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 और एगो 0, 1% इक्वल टू 20। अब 1% तो चाहिए ना हमको, हमसे तो क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, सब में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100%, यानी 1% बराबर 20, तो 100% बराबर 100 से गुना कर दो सिर्फ, और जैसे ही 100 से गुना करेंगे इसका आंसर हो जाएगा 20। इस टाइप से जितना क्वेश्चन कलेक्ट करके बताना था हम बता चुके। एक ही क्वेश्चन में शुरू 5 मिनट में हम समझा देते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं कि 5 मिनट के बजाय क्लास 15 मिनट चले। 1 गो ने 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो कहीं न कहीं तो समझ जाओगे। और अगर आपको सही में समझ में आ गया, क्लास आपके लिए फ्रूटफुल है, लाभदायक है, तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर किसी को लगता है कि शायद इस वीडियो से किसी को लाभ हो जाएगा, किसी को फ़ायदा हो जाएगा, तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। अब वैसे लोगों को शेयर मत करना जो नहीं पढ़ने वाले। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जाते जाते क्लास को लाइक कर दीजिएगा, इसी टाइम पर, इसी चैनल पर, इसी टॉपिक के साथ में, इसी टॉपिक के साथ रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न बदला हुआ रहेगा, टाइप बदला हुआ रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।